रामपुर गांव की सूखी और फटी हुई धरती पर सूरज आग उगल रहा था। ऐसा लगता था मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों और धरती की छाती में दरारें पड़ गई हों। इसी गांव के एक छोर पर रामू का छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी मिट्टी की दीवारें प्यासी आंखों से मानसून की पहली बौछार का इंतजार कर रही थीं। रामू एक मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन पिछले 2 सालों से सूखे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। खेत की पैदावार नाम मात्र की रह गई थी और सिर पर चढ़ा साहूकार का कर्ज किसी राक्षस की तरह हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। उसकी पत्नी सीता आस पड़ोस के घरों में छोटे मोटे काम करके किसी तरह चूल्हा जलाए रखती थी, लेकिन उनके 5 साल के बेटे मोहन के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर दोनों का कलेजा मूंद को आ जाता था। मोहन को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो सपना उन्होंने अपनी आंखों में सजाया था, वह अब एक कोरी कल्पना बनकर रह गया था। एक ऐसी ही निराशा से भरी शाम को रामू खेतों से घर लौट रहा था। उसके कंधे उम्मीदों के बोझ तले झुके हुए थे और कदमों में कोई जान नहीं बची थी। वह बस धरती को घूरता हुआ चला जा रहा था। तभी पगडंडी के किनारे धूल में सनी एक कपड़े की पोटली पर उसकी नजर पड़ी। उसने बेरुखी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके वजन ने उसे चौंका दिया। उत्सुकता और एक अनजाने डर के साथ उसने इधर-उधर देखा और जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने पोटली को खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली नोटों की गर्दियों से भरी हुई थी। उसके कांपते हाथों ने पैसे गिने, पूरे 50,000 रुपये। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह रकम उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसका सारा कर्ज उतर सकता था, खेत में एक छोटा सा कुआं खुद सकता था और सबसे बढ़कर मोहन के स्कूल की फीस भी भरी जा सकती थी। उसके मन में बिजली की तरह पहला विचार कौंधा, यह भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा है। उसने जल्दी से पोटली को अपनी कमर में खोसा और लगभग दौड़ते हुए घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने यह बात सीता को भी बताना उचित न समझा और पोटली को अनाज की सबसे भारी बोरी के नीचे छिपा दिया, मानो वह किसी खजाने को नहीं बल्कि किसी गुनाह को छिपा रहा हो। रात को जब सब सो गए तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूरता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ उसके परिवार की जलती हुई जरूरतें थीं और दूसरी तरफ एक अनजाना डर उसे जकड़े हुए था। यह पैसा किसका होगा? वह भी तो किसी जरूरतमंद का हो सकता है। लेकिन फिर उसका लालची मन उसे दिलासा देता, जो मिल गया वह तेरा है। किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। वह उस आसान रास्ते को चुनना चाहता था जो उसकी गरीबी को एक झटके में खत्म कर सकता था। पर तभी उसकी नज़र पास में सो रहे मोहन के मासूम चेहरे पर पड़ी। एक सवाल उसके सीने में भाले की तरह चुभ गया। क्या मैं इस बेईमानी के पैसे से खरीदी गई खुशियां अपने बच्चे की आंखों में बिना किसी अपराध बोध के देख पाऊंगा? अगले कुछ दिन रामू के लिए नर्क जैसे थे। वह दिन में गुमसुम रहता और रातें करवटें बदलते हुए गुजार देता। अनाज की बोरी के नीचे छिपा वह खजाना उसे किसी विषैले सांप की तरह डस रहा था, जो हर पल उसके ज़मीर को डसने को तैयार बैठा हो। उसे न खाने में स्वाद मिलता, न ही किसी काम में मन लगता। उसकी यह हालत देखकर सीता ने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है जी? कई दिनों से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। खेत की चिंता है क्या? रामू सीधे सीधे कुछ न कह सका, बस एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या कहे सीता, कभी कभी लगता है कि अगर कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए तो हमारी सारी मुश्किलें एक पल में खत्म हो जाए। सीता की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई। गरीबी की मारी वह बोली, अगर किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे लौटाना मूर्खता है। हमें सबसे पहले अपने मोहन के बारे में सोचना चाहिए। उसका भविष्य संवर जाएगा। सीता के शब्दों ने रामू के भ्रम के अंधेरे को और गहरा कर दिया। वह सही और गलत की खाई के किनारे पर खड़ा था, जहाँ एक ओर परिवार की जरूरतें उसे खाई में धकेल रही थीं, तो दूसरी ओर अंदर की एक महीन सी आवाज उसे पीछे खींच रही थी। इसी उधेड़बुन में एक दिन वह गांव के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे कि शहर के सबसे बड़े सूदखोर लाला
बंसीलाल का रुपयों से भरा थैला कहीं गिर गया है। वह अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने शहर जा रहा था। यह सुनकर रामू का दिल जोर से धड़का और फिर बैठ गया। तो यह पैसा उस बंसीलाल का था जिसने गांव के न जाने कितने किसानों को अपनी झूठी ब्याज दरों में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प ली थीं। रामू के मन में एक नया तर्क उठा। एक बुरे आदमी का पैसा अगर किसी भले आदमी के काम आ जाए तो इसमें गलत क्या है? यह तो ईश्वर का न्याय है। उसका मन लगभग मान ही चुका था कि यह पैसा रखना ही सही है, यह उसके साथ हुआ न्याय है। तभी उसकी नज़र गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति हरिराम चाचा पर पड़ी। हरिराम चाचा अपने घर के बाहर लगे छोटे से तुलसी के पौधे को लोटे से पानी दे रहे थे। उस सूखे के मौसम में पानी की एक एक बूंद कीमती थी, फिर भी उन्होंने थोड़ा पानी पास रखी एक मिट्टी की कटोरी में भी डाल दिया ताकि कोई प्यासा पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। यह दृश्य बहुत साधारण था, लेकिन रामू के अशांत मन पर इसका किसी बिजली की तरह असर हुआ। हरिराम चाचा की निस्वार्थता और हर जीव के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा देखकर उसे अपने लालच पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस एक पल में बिना किसी उपदेश के एक छोटे से कृत्य ने उसके भीतर बदलाव की एक चिंगारी जला दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो जिसमें उसका लालची और कमजोर चेहरा साफ नजर आ रहा था। हरिराम चाचा का वह शांत और सरल कार्य रामू के मन में किसी बीज की तरह पड़ चुका था जो अब अंकुरित होने को आतुर था। वह चबूतरे से उठा और उसके कदम अनजाने ही गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल दिए जहां बचपन में उसके पिता उसे कहानियां सुनाया करते थे। उस विशाल पेड़ की घनी और ठंडी छांव में बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। बाहर की दुनिया का शोर थम गया और उसके भीतर का कोलाहल मुखर हो उठा। इस गहरे आत्मनिरीक्षण में उसे वह पैसों की पोटली नहीं बल्कि अपना डर, अपना लालच और अपनी कमजोरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ गया था कि वह केवल पैसों की तंगी से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों से हारकर गलत रास्ते पर जाने की सोच रहा था। वह यह कैसे भूल गया कि मुश्किलें तो आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन चरित्र पर लगा दाग हमेशा के लिए रह जाता है। तभी उसे अपने मरहूम पिता की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, दौलत तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, पर इंसान की असली कमाई उसकी इज्जत और ज़मीर की शांति होती है। अगर ये दोनों चले गए तो समझो सब कुछ लुट गया। रामू को याद आया कि उसके पिता भी गरीब थे, उन्होंने भी जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन गांव में हर कोई उनकी ईमानदारी और स्वाभिमान की मिसाल देता था। उन्होंने कभी किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। आज रामू उसी पिता का बेटा होकर एक पराये धन से अपने परिवार को खुशियां देने का सपना देख रहा था। उसे खुद पर गहरी ग्लानि हुई और उसकी आंखों के कोने भीग गए। उसने मन ही मन तर्क किया, लाला बंसीलाल बुरा आदमी है, यह सच है। उसने कई लोगों को सताया है, लेकिन उसका पैसा लौटाना या न लौटाना यह मेरे चरित्र की परीक्षा है, उसके नहीं। उसे यह बोध हुआ कि सही काम करने के लिए सामने वाले का अच्छा होना जरूरी नहीं है। हमारा कर्तव्य हर परिस्थिति में एक समान रहता है, अडिग और अटल। इस एक विचार ने उसके मन में जमी हुई धुंध को चीर दिया। अचानक उसके अंदर से सारा डर और भ्रम दूर हो गया। अब उसे इस बात का भी भय नहीं रहा कि शायद बंसीलाल उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दे। उसने फैसला कर लिया, वह पैसा लौटाएगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। इस निर्णय के साथ ही उसके मन का भारी बोझ जैसे उतर गया। उसने उस बरगद के पेड़ को श्रद्धा से प्रणाम किया, मानो अपने पिता से आशीर्वाद ले रहा हो, और दृढ़ कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसने आज सही रास्ता चुनने का साहस कर लिया था, जो कठिन जरूर था पर आत्मसम्मान से प्रकाशित था। घर पहुंचकर रामू का पहला कदम अनाज की उस बोरी की ओर बढ़ा जिसके नीचे उसका ज़मीर कुछ दिनों से दबा पड़ा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ डालकर कपड़े की वह भारी पोटली बाहर निकाली। सीता, जो चूल्हे पर सूखी रोटियां सेंक रही थी, ने जब उसे यह करते देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं। रामू ने शांत और दृढ़ स्वर में उसे सारी बात सच सच बता दी।
अपने मन के मंथन से लेकर पिता की सीख तक सब सुनकर सीता की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी या गरीबी के नहीं, बल्कि अपने पति के चरित्र की ऊंचाई देखकर उपजे गर्व के थे। उसने रामू का हाथ थामते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले। मुझे आप पर गर्व है। पत्नी का साथ पाकर रामू का आत्मविश्वास किसी चट्टान की तरह मजबूत हो गया। वह पोटली लेकर सीधा लाला बंसीलाल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आहट और हाथ में थमी पोटली ने गांव वालों का ध्यान खींच लिया। खबर गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हवेली के बाहर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। लोग कानाफूसी कर रहे थे, भोला किसान फंस गया देखना, बंसीलाल इसे ही चोर साबित कर देगा। रामू ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बिना किसी भय के हवेली के अंदर कदम रखा और बंसीलाल के सामने जाकर वह पोटली उसके पैरों में रख दी। उसकी आवाज में एक अनोखी शांति थी। लालाजी, यह पोटली मुझे खेत से आते हुए पगडंडी पर मिली थी। इसमें आपके पैसे हैं, कृपया गिन लें। बंसीलाल, जो अपनी कठोरता और संदेह के लिए पूरे इलाके में कुख्यात था, हक्का बक्का रह गया। उसने शक की नजरों से रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पैसे गिनने लगा। जब उसने देखा कि एक भी रुपया कम नहीं है, तो उसकी कठोर आंखों में आश्चर्य और फिर सम्मान का भाव तैर गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, आज तक मैंने सिर्फ पैसे कमाए थे, पर इस गरीब किसान ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी और ज़मीर की दौलत क्या होती है। उसने न केवल रामू का सारा कर्ज माफ कर दिया, बल्कि इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम भी दी। यह इनाम नहीं, तुम्हारी नेकी का सम्मान है, इससे अपने खेत में क्वान खुदवा लेना, बंसीलाल ने कहा। भीड़ में खड़ी जनता, जो कल तक रामू को एक साधारण किसान समझती थी, आज उसे श्रद्धा से देख रही थी। रामू जब घर लौटा तो उसके हाथ खाली नहीं थे। वह अपने साथ वह दौलत लाया था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, आत्मसम्मान और मन की शांति। उस रात उसने अपने बेटे मोहन को गोद में बिठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, असली दौलत जेब में नहीं, ज़मीर में होती है। और नेकी की जड़ें कितनी भी गहरी हों, उनका फल हमेशा मीठा होता है।